कार्बन डेटिंग के जब हमन करथन तो जीवाश्म से करथन, ठीक है। और एक लिए पृथ्वी के जब आयु के निर्धारण हमन ला करना है, पृथ्वी के आयु के निर्धारण करना है तो हमन यूरेनियम डेटिंग से करथन। ताली बजाओ एक लिए। चला अगला क्वेश्चन है आपन के सापेक्ष, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किस, देख लो जल्दी से, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना है वंदे मातरम? मतलब वंदे मातरम में सबसे ज्यादा कति मेरा कौन सा राष्ट्रीय आंदोलन, कौन सा आंदोलन का चीज गा रहे हैं? ठीक है, जल्दी से बतावा। जल्दी से बताओ। देखा, जैसे एक कहानी है, बहुत लंबा कहानी है। जैसे हमन के लाड़ करजन आते वो बंगाल विभाजन करते, बंगाल विभाजन करते तो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट देते, ठीक है। पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बांट देते तो एमा काय करते, देशवासी मन ला बहुत ज्यादा का होते, दुख के अनुभव होते, और दुख के अनुभव होते तो ओमन एक काय करते, सत्याग्रह स्वदेशी आंदोलन शुरू करते, और स्वदेशी आंदोलन शुरू करते और इमा सबसे ज्यादा गीत गाते तुमन के वंदे मातरम के। काय के गाते? वंदे मातरम के। चला ताली बजाओ एक कर ले। एमा जतका भी तुम के विदेशी सामान हो मन के होली भी जलाते, होली जलाते, समझ आके घर फेंकते और होली जलाते। सोच ले वो कतका बड़े काम है। तुम्हार घर के एक ठो वो टूटहा यही भी रही ना प्लास्टिक के बोतल, वो जला देगी तब वो जी दुख पाथे। तो अपन घर के कपड़ा लस्ता ला जलाना कतका बड़ा देशभक्ति हो ही, समझ आते। मान ले कहूँ दिन सरकार कहिस अब चीन के काय करना है, चीन के वस्तु मन ला काय करना है, जलाना है, तो हम का जला सकत हन? सोचा अगर बहुत ज्यादा अगर मान लड़ाई झगड़ा हो गया तब कहीं तो जलाए लगी। सबसे पहले तो मोर माइक ला मोला देसे करके स्वाहा करे लगी, चल इस जगह जाए। समझ आते ना, समझ आते कि नहीं आते? तो देश प्रेम के भावना हाँ समय समय के अनुसार दिखना चाहिए। वो समय के आदमी मन अपन गोदरी लस्ता कहूँ अपन टिकली फुंदरी ला भी जलाए रही सोही, कतका दुख लागे रही सोही, समझ आते? तो ये स्वदेशी आंदोलन वंदे मातरम करके गाय रही से। चला वंदे वंदे भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जी.के.वी. राव समिति, एल.एम. सिंघवी समिति। बलवंत राय मेहता समिति 1000 बार क्वेश्चन पूछता, ताली बजाओ जी। तालीम में देखा, तालीम बिल्कुल कमी नहीं रहना चाहिए। ठंडा के दिन मैं समझा तो तुम के दुख दर्द वाला, लेकिन ताली बजाना है, चाहे ऑनलाइन वाला हो चाहे ऑफलाइन वाला हो। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में, 6 माह में। बिल्कुल सरल क्वेश्चन। चला, मौलिक अधिकारों के अंत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। चला 17 वाला कतका झीना, हाथ खड़ा करा। 19 वाला कतका झीना, देखा 17 खतरा छुआ छूते हैं। 17 का हो जाते जी खतरा, जे छुआ छूत मानी ते कर ऊपर खतरा मंडरा जी, तुरंत तोला घेचौरल धर के पुलिस वाला ले जाए, 3 महीना ले बेल और जेल, समझ आते? अनुच्छेद 19 मीडिया के स्वतंत्रता है, सब जाना था, बोले का अधिकार मोला हावत है, मीडिया स्वतंत्रता यह। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 ला देखा ध्यान से। अनुच्छेद 23 बालाश्रम है, ठीक है। बालाश्रम के मतलब होते बलपूर्वक श्रम करवाना। जैसे हमन पहले कमियां उधाए रहन, हमन डोकरा कमियां उधाए रही से, भैंसा रख रहे हैं 4-5 हमू मन,
भैंसिनो रखे रहे, समझ आते। तो कमियां उधार है, तो कमियां उधारना ना बंद करवा दे है, कॉमा अनुच्छेद 23 में। ठीक है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन से संबंधित है। कोई भी बालक ला तुमन खतरा वाला जगह में काम नहीं करवा सका, बालकों के नियोजन से संबंधित है। कै साल के बालक, एमा भी डेट दे देते, कै साल जी? 6 से 14 नहीं बेटा, 14 साल, सिर्फ 14 साल। 14 साल से ऊपर, एमा 14 साल तक के लिमिटेशन है, तो 14 साल तुमन लिमिट रखिया। ये चीज ला अभी तक क्वेश्चन पूछी तेल ध्यान रखिया, 18 मार के मत आ जा। 14 साल के लड़का से कम हुई तेला तुमन खतरनाक जगह में काम नहीं करवा से। जैसे खतरनाक जगह का हो गए, जैसे तुमन जलेबी बना थे ऐसे करा था, वही जगह लड़का बैठा रहे, तय कर रहे कही के अमूर भरसा गिर गए, नाक ऐसे करत करत, समझ आते। तो ये हो गए। दूसरा है तुमन के बारूद फैक्ट्री में काम नहीं करवा सका, या तुमन कोई भी जगह काम नहीं करवा सका। ते 14 साल के लिमिटेशन रही थे। ठीक है। तो आर्टिकल का हो जी तुमन के 24। ताली बजाओ कर लिए। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। जल्दी से बताओ। राष्ट्रपति पद्धति में बताओ, समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। राष्ट्रपति में, कैबिनेट में, व्यवस्थापिका में, उच्च सदन। व्यवस्थापिका मतलब कार्यपालिका है। ए मन मत तो कहूँ प्रधानमंत्री के ताकत रही थे का? प्रधानमंत्री खुद से बनाते कि बाकी मन से मिलके बनते, बाकी मन से मिलके बनते। खुद व्यक्तित्व के कोई में ताकत नहीं है, पद के ताकत है। उच्च सदन मतलब राज्यसभा, राज्यसभा के ताकत तो ज्यादा है ये नहीं है, लोकसभा के है, तो वो नहीं हो गए। एक कैबिनेट में, हाँ कैबिनेट के ताकत है, लेकिन नाम से काकर चलते, सब के सब काम हाँ तो बन के राष्ट्रपति के नाम से चलते। तुम भारत से विदेश जाओ, चाहे विदेश से भारत आवा, चाहे विदेश के तुम सम्मान ला ग्रहण करा, चाहे कोई भी चीजें, हर काम भारत देश में राष्ट्रपति के नाम से होते, राष्ट्रपति के नाम से होते और राष्ट्रपति के नाम से होते। तो राष्ट्रपति के लिए जोरदार ताली। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्याक्षात्मक है। तुमन जल्दी से पढ़ा, मैं अपन क्लास के बारे में अपन दर्शक मन ला बता देता जब नावा है ते मन ला। अगर आप मन ला पुलिस के क्लास लेना है तो बिल्कुल लेवा, जल्दी से पेपर के समय आवत जात है और पढ़ाई तुमन के हो जाए। एसआई के क्लास हमन के धमाकेदार नावा शुरू हो है, बिल्कुल अंत से पढ़े लिखे के पुस्तक कापी ले जरूरत नहीं है, करंट अफेयर बढ़िया हो जाए। तीसरा है तो उनके सीजीपीएससी के क्लास लेना है, बिल्कुल क्लास ले सका था, अभी ऑफर चला था, सीजीपीएससी के क्लास ऑनलाइन ले सका था, एसआई के ले सका था, पुलिस के ले सका था। एक हवा 84 35 34 28 29 नंबर ला ध्यान से देखो, ये नंबर दुनिया भर के आदमी याद हो चुके हैं। 84 35 34 28 29 एमा कॉल करा। और सबके अगर जो मतलब पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन लेना है मात्र 99 रुपया में, ठीक है। अब कई दिन असना असना आदमी बस्तरिया सरगुजिया मन कई दिन फोन करते कले कि ना 90 नंबर है सर मोर फिजिकल में कहा थे और छोटे से क्वेश्चन पूछा था तो नहीं जाना थे। तो असना असना आदमी हम रिस्क मत लो, क्लास ले लो, एमा बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार आए 6000 पोस्ट दोबारा नहीं आए। चला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत संविधान अध्यक्षात्मक है क्या? दो ही शासन होते, एक अध्यक्षात्मक होते, एक राष्ट्रपति होते, नहीं क्या कहते सदन वाला होते है ना। तो हमन के सदन वाला है कि अध्यक्षात्मक है बतावा? सदन वाला है, क्लियर है। तो हमन के सदन है तो ये गलत हो गए जी। भारत का नाम मात्र का राजतंत्र है, कौन सा सही है कहा थे? ठीक है, भारत एक कुलीन तंत्र है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। और ये मैं पहले बताए हाँ, तो मन के ऑप्शन क्या रही? ये रही, और तीनों के तीनों का हो जी तुमन के गलत हुई। कुलीन तंत्र काय? कुलीन तंत्र, कुलीन मतलब श्रेष्ठ वर्ग है कहीं। हमन जात पात दुनियादारी सब समान माने संविधान, याद रखिए। नाम मात्र राजा ने कहूँ जगह राजा हवा, कहूँ जगह है हो रही सो ही, लेकिन उनका नामो निशान मिट चुके हैं अब, ठीक है। और भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, हवा का अध्यक्षात्मक
अमेरिका में चली तुमन के पावर, हमारे यहाँ नहीं चला। हमारे यहाँ का है संसद, का है हमारे यहाँ संसद। ताली बजाओ जी संसद के लिए। असना क्वेश्चन ला देख के जाहा तब है पार पाहा। ठीक है सरस्वती, पढ़ना है बेटा अच्छे से तोला। ठीक, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में, मतलब संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर। सुना पहले, रुका पहले। शुरू बार क्वेश्चन ला पढ़े हा अति कठिन लागे सोही, सही बात है कि नहीं, लेकिन दो पढ़ा एक हूँ मैं समझा देते। कर आंसर है, एक क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते? अब समझ आए, अब बताओ कौन करते जी? चेयरमैन राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर कौन करते? स्पीकर करते। कौन करते? स्पीकर। ताली बजाओ स्पीकर के लिए। चलो एहुम लंबा चलते ना, जो संयुक्त अधिवेशन में है स्पीकर निरीक्षता कौन करही, वो निरीक्षक कौन करही? खैर वो पीएससी वाला है, पीएससी वाला में बता मैं खुद। निम्नलिखित में से कौन से नगर शिवनाथ नदी के किनारे बसे हैं? आवागढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, ये सभी। पहली बात तो ये कि आवागढ़ जावागढ़ हम नहीं जाना। जब हमन के गाल नहीं जाना था, हमन के गाल जानबो? हाँ जी सही बतावा, नहीं जाना। लेकिन दुर्ग सब जानते हैं, दुर्ग संभाग है, और दुर्ग शिवनाथ नदी के किनारे में। दो नंदी शिव के साथ कहाँ चले? मटकू द्वीप चलिए, बता रहे हैं दुर्ग हवा, और दुर्ग के जगह में राजनांदगांव भी है, यहू होकर। ठीक है, तो जब ये दोनों हो सकते थे तो ये भी तो हो सकते थे, काबा ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये सभी, ताली बजाओ जल्दी से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? हसदेव, अरपा, पैरी, ये तीनों है। ठीक है, पैरी नदी कहाँ से निकलते बताओ? काकर पहला छूना रही थे हमन के? भातरी के, अपन भैया के पहला छूना रही थे भातीगढ़ पहाड़ी गरियाबंद। अरपा खोडरी, खोट शंकरा, क्या खोट कैसे कहते जी? खोंगसरा, खोडरी नाम कैसे है बोलत नहीं बने, खोडरी खोंगसरा। ए हो गए हसदेव, हस कै मांगो बिटानिया बिस्कुट, हंस के मांगो बिटानिया बिस्कुट। 3 बार बोला तो हंस के मांगो। अरे जोर से बोला, बिस्किट नहीं कह रहे हम छत्तीसगढ़ियन, बिस्कुट कहते, बिस्कुट बिस्किट कहत कई जिन मन हीरो बनाते, हमन के सामने हीरो नहीं बनना, फिर हम इंग्लिश बोलबो भागे सब के सब। चला, हंस के मांगो बिटानिया बिस्कुट। चला एक हो गया जी। चला, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? रेणुका, हसदेव, महानदी, शिवनाथ। गलत हो गया आंसर है। बड़ी नदी पूछे है महानदी, और लंबी नदी पूछे थे। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी। छत्तीसगढ़ की बड़ी नदी महानदी, छत्तीसगढ़ का बड़ा प्रवाहतंत्र महानदी प्रवाहतंत्र। क्लियर है? बस इसने पढ़ना है तुम, मतलब तब तो उनके देखिए कैसे। छत्तीसगढ़ में महादेव घाट का मेला कहाँ लगता है? कोरिया में, कोरबा में, रायपुर में, रायगढ़ में। सब जाना थे। महादेव घाट फेमस जगह है। अरे महादेव घाट के बारे में नहीं जाना था तुमन? काय छत्तीसगढ़ ला देखा थे, मुझे समझ यहाँ। रायपुर का कौन हरे? रायपुर। ताली बजाओ जी रायपुर के लिए। महादेव घाट के मेला रायपुर। ठीक है, एक बाद हम चलथन। सुदामा चरित के रचनाकार कौन है? गोपाल मिश्र, विनोद कुमार शुक्ल, बहुत बार पूछे क्वेश्चन ला, विनोद प्रसाद मिश्र, माधव राव सप्रे। को रही बताओ? गोपाल मिश्र। ताली बजाओ गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र लिखे, लेकिन गोपाल मिश्र के एक तो बहुत इंपॉर्टेंट का थे बतावा? खूब तमाशा। ताली बजाओ खूब तमाशा के। ठीक है, तो गोपाल मिश्र देख लिया। एक बाद है हमन के भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था का नाम? नाबार्ड। ताली बजाओ जी नाबार्ड।
नाबार्ड सबसे ज्यादा काय देते तुमन ला? कृषि ऋण। काय देते? कृषि ऋण। चला अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा कारक उत्तरदायी है? उच्च मातृ मृत्यु दर। भारत में निम्न लिंगानुपात के लिए निम्नांकित में से कौन से कारक उत्तरदायी है? एकर मतलब समझा, एकर मतलब ये है कि लड़की मन के संख्या कम होवत जात है लड़का मन के संख्या से, एकर मतलब यही है। चला बताओ, उच्च मातृ मृत्यु दर, उच्च बालिका मृत्यु दर, बालिक भ्रूण हत्या, बालिकाओं की तुलना में अधिक बालकों का जन्म। लड़की मन के संख्या कामा कम हुई था, महिला मन खत्म हुई, लड़की मन की संख्या कम हुई कि नहीं हुई? तेला बतावा। वही उच्च बालिका में तो लड़की मन ज्यादा मरी तो लड़का मन की संख्या ज्यादा हुई कि नहीं हुई? वही बालिका भ्रूण हत्या, पेटे में हत्या कर दिस, एकर मतलब का होथे? लड़का मन ला लेना चाहत है तो लड़का मन के हुई के चारों चारों काय तो मन के सही है। 1 2 3 4, ताली बजाओ। ठीक है, एक और बात है, चलो मैं एकदम सिंपल से भाषा में समझाता, समझ आ जाते पेपर निकल जाही और मोर समझाए नहीं आई। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, अंडमान को म्यांमार से, भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से। का कर रही? अंडमान को IMP लिख लो, वाला अंडमान को निकोबार से। ताली बजाओ जी। उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, मतलब सबसे ज्यादा धक्का काला लगता है उड़ीसा में। तुम्हें याद रखना, पश्चिम बंगाल में ज्यादा चक्रवात बनते, पश्चिम बंगाल बोले तो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात बनते और अरब सागर खाड़ी में कम चक्रवात बनते, दोनों चीजें याद रखिए। महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वनीकरण हुआ है, मतलब वो जगह बहुत ज्यादा मैंग्रोव वन है। कहा थे क्यों, कहाँ है? हाँ दोनों, अच्छा कारण है। हाँ मैं क्वेश्चन बोला था। कथन है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, सही है। महानदी कारण का था, महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव वन का निर्वहन का, मैंग्रोव वन ज्यादा बने तेरे नाम से ज्यादा आते ये है बोला थे। मैंग्रोव वन का ज्यादा है महानदी डेल्टा क्षेत्र में, तेकर वजह से तुमन के उड़ीसा क्षेत्र में चक्रवात ज्यादा आते, ऐसे कुछ नहीं है। देखा ये भी सही है, ये भी सही। महानदी क्षेत्र में बहुत ज्यादा डेल्टा है। डेल्टा का मतलब जे जगह वो पानी में विसर्जित होते महानदी के पानी है बोला डेल्टा कहते है ना। तो दोनों सही है, लेकिन ब अ के कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। उसने ऑप्शन देखा था अ और ब दोनों सही है, परंतु ब अ का सही व्याख्या नहीं है। लास्ट यह रही, यह का आंसर है। ताली बजाओ एक लिए। ठीक है, अगला है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, जिन्हें कहा जाता है मोड़, वक्रता, वक्र, विसर्प। आंसर का है? विसर्प। चला ताली बजाओ जोर से जी। ठीक है, आओ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, पहला दूसरा क्वेश्चन जब छोड़ डाल रहे हैं फिर से देखो एक बार। बताओ, सोनगिरी जहां 108 जैन मंदिर है किसके सन्निकट स्थित है? दतिया, झांसी, ओरछा, ललितपुर। जोर से बताओ। दतिया कैठो, दतिया के कैठो झाला है? दतिया के झाला में देखिए 108 की छेदा रही, कल ज्यादा नहीं रहे, गिन के देखना नहीं है हम मजाक है, लेकिन याद इसने रखिया। दतिया के झाला में कैठो छेदा रही थे जी? 108 जैन मंदिर। विक्रम संवत एवं शक संवत में कितना का अंतर है बताओ वर्षों में? 135। कतका के? 135। कैसे बना था जी? देखा, जीरो में काकर जन्म हो है? यीशु मसीह के। BC एला कही थे, एला कही थे AD। AD में कतका लिखा मैं? हाँ 78। यह शक संवत है। अब विक्रम संवत कतका है? 57 BC। ठीक है, विक्रम संवत है। अब यहां से यहां तक कहा 78, यहां से यहां तक जहां 57 और दोनों जोड़ दिया कतका हो जाए तुमन के? 135। ताली बजाओ 135 वर्ष के लिए।
एक बाद तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किनमें से किया जाता है बताओ? कार्बन डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, उपयुक्त सभी? ताली बजाओ यूरेनियम डेटिंग के लिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? वंदे मातरम, चंपारण, सविनय अवज्ञा, असहयोग, स्वदेशी। अगर कहानी बताया मैं तुम्हारा, सबसे पहले क्या होते जी बतावा? बंगाल विभाजन। कौन होते? बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कौन करते तुमन के? कर्जन। अब कौन कौन में हो जाते? पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। और देश वाला मन में हिंदू मुस्लिम में का होते? दुखी होते। तो स्वदेशी आंदोलन चलते जेमा हमन काकर जो होली जलायन बतावा? गोदरी के। काकर के? गोदरी के। और टाबेल जतका हवा टिकली फुंदरी सब चीज के हम काय जलायन, हमन होली जलाए हन। और ई आंदोलन में हमन स्वदेशी आंदोलन में काय कहना मन? वंदे मातरम। एक बाद है हमन के, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश कौन कर रही बतावा? बलवंत राय मेहता। काय कर रही से? बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायत है ना, गांव स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने महीने में भर लेना चाहिए बतावा? 6 माह में भर लेना चाहिए। याद रखिया, 6 महीना तक उपराष्ट्रपति पद ला संभाल सका, तो ऊपर से ज्यादा नहीं संभाल सका। ठीक है। मौलिक अधिकार के अंत में कौन से इसके लिए बताओ? आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 किसके लिए है? बालाश्रम के लिए। बलपूर्वक किसी को आप कमियां नहीं उठा सकते हो। और 24 क्या है? बालकों के नियोजन। बालकों के नियोजन मतलब 14 साल से कम के लड़का तुम ज्यादा खतरा वाला जगह में नहीं रख सका। यहां तक बस पढ़े रहें कि नहीं पढ़े रहें? ठीक है, यहाँ तक तो फिर से शुरू कर दे रहे हैं। चला आज के लिए इतना ही करबो। बढ़िया से पढ़ के आ, कल मैं पूछिया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ठीक है। अगर आप मन क्लास लेना चाहता तो नंबर में अपन फोन करिए लास्ट में 84 35 34 28 29। पुलिस के लिए क्लास ले सकता है, एसआई के लिए क्लास ले सकता है, सीजीपीएससी एग्जाम वाला सब चीज़ की तैयारी एक बार में करना है। सीजीपीएससी की क्लास ले लो, बिल्कुल डिटेल्स क्लास रही, बाकी जगह से बेस्ट क्लास रही, देख लीजिए आप। ठीक, चलो कल मिलता है फिर से।